हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेके आया हूं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में मंगलवार 19 जनवरी 2021 को दिया है। और दोस्तों ये निर्णय हो सकता है कि आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। दोस्तों इस निर्णय से संबंधित सारे नियम कानून रूल्स मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर क्या अहम फैसला दिया है, किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिया गया है, और साथ ही बताऊंगा मैं आपको कानून की किस कानूनों के अंतर्गत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों इस पूरे मामले को जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों एक टॉपिक लिव इन रिलेशनशिप, जिसको लेकर के शंकाएं हमेशा बनी रहती हैं, और मेरे पास भी जो फोन कंसल्टेशंस आती हैं उनमें अधिकतर लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ही होती हैं। अब दोस्तों ये लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीजें मैं पहले आपको वीडियोज में समझा चुका हूं कि ये कानूनी रूप से अवैध नहीं है, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। और कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सर हम मैरिड हैं तो क्या हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो इस पर भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं। दोस्तों एडल्ट्री को चूंकि खत्म कर दिया गया था, तो एक सीधी सी बात ये आ गई थी कि यदि शादीशुदा महिला या शादीशुदा पुरुष किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन में रहता है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा, वो रह सकता है। लेकिन दोस्तों इसी तरह के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस पूरे मामले में कपल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करी और इस पिटीशन के अंतर्गत उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी। यानी कि उन्होंने कहा कि वो एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी से रह रहे हैं, वो दोनों एडल्ट हैं और कोई भी उनकी लाइफ में किसी भी तरह का इंटरफेयर ना करे, उसके लिए उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी। अब दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि यदि कोई शादीशुदा औरत किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है और उसने अभी तक अपने पति को डाइवोर्स नहीं दिया है, तो वो किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन की अधिकारी नहीं है, बल्कि ये एक अपराध बनता है। इसके साथ ही दोस्तों ये कहा कि इस तरह का जो रिलेशन है वो ना तो लिव इन रिलेशन की कैटेगरी में आता है और ना ही ऐसे रिलेशन को मैरिज की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसी में आगे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि इस तरह के मामले में इस मामले में प्रोटेक्शन दी गई तो ये बिल्कुल वैसा होगा कि जैसे किसी अपराध को प्रोटेक्शन दी जा रही है, इसलिए पिटिशनर्स को प्रोटेक्शन का कोई भी राइट नहीं है। इसी मामले में दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील ने यह कहा कि जो पिटिशनर्स का एक्ट है वो सेक्शन 494 आईपीसी के अंतर्गत अपराध बनता है। अब दोस्तों सेक्शन 494 आईपीसी कहता है कि यदि आप अपने जीवन काल में अपने पति या पत्नी को डाइवोर्स दिए बिना किसी अन्य के साथ मैरिज कर लेते हो तो ये एक अपराध माना जाएगा और ये सेक्शन 494 आईपीसी के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों इस मामले में जब पिटिशनर्स हाईकोर्ट को खुद ही कह रहे हैं कि वो दोनों अपनी मर्जी से साथ में रह रहे हैं और एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, तो दोस्तों यहां तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, तो फिर कोर्ट का ये मानना है कि भाई जब वो खुद ही कह रहे हैं कि वो एज ए हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, तो क्यों ना उनको हस्बैंड और वाइफ माना जाए। और यदि उनको हस्बैंड और वाइफ माना जाएगा तो ऑब्वियसली फिर ये क्राइम बनेगा। तो इस एक्ट को अकॉर्डिंग टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 494 के अंतर्गत अपराध माना जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी कहता है कि यदि आप दूसरी मैरिज करते हो किसी अन्य व्यक्ति से बिना अपनी पति या पत्नी को डाइवोर्स दिए, और जिस व्यक्ति से आप दूसरी मैरिज करते हो उससे आप अपनी पहली मैरिज को छुपा करके ये काम करते हैं, तो ये भी एक अपराध ही है। तो दोस्तों ये जो पिटिशनर्स का एक्ट है ये इन दोनों अपराधों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी ये माना जाएगा कि उन्होंने सेक्शन 494 और सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी का अपराध किया है। और यदि अब उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी तो ये ऐसा होगा कि आप अपराध को, आप एक ऑफेंस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों इस कारण से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर सीधा सीधा कहा कि जो पिटिशनर्स हैं वो मैंडेमस के अधिकारी नहीं है। दोस्तों मैंडेमस रिट होती है जिसमें कोर्ट को ये कहा जाता है कि वो कुछ ऐसा ऑर्डर कैसे करे किसी गवर्नमेंट बॉडी को, जैसे कि पुलिस को, किसी स्पेसिफिक एक्ट को करने के लिए। यानी कि सीधे शब्दों में यदि हम बात करें तो मैंडेमस रिट में ये होता है कि जो हाईकोर्ट होती है वो पुलिस को ऑर्डर करेगी कि भाई आप इनको प्रोटेक्शन दीजिए। तो इस रिट के अधिकारी वो नहीं है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। तो दोस्तों ये कई लोगों के लिए बुरी खबर भी हो सकती है जो कि बहुत समय से डाइवोर्स जैसे मामलों में फंसे हुए हैं लेकिन डाइवोर्स नहीं हो पा रहा है और आगे वो अपनी दूसरी लाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस जजमेंट का यदि रेफरेंस लिया गया तो फिर इस केस में आपका जो एक्ट है यानी किसी और के साथ रहने का एक्ट शादीशुदा होते हुए, वो क्राइम माना जाएगा, अपराध माना जाएगा।
दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अपनी किसी भी पर्सनल समस्या के लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।